नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र अटवाल। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर हरनेक सिंह से, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और सोशल फार्मर हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अटवाल। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आप अपनी शिक्षा, जन्म स्थान, परिवार के बारे में बताएं। मिस्टर अटवाल, जो मेरा परिवार था वो एक बहुत ही गरीब परिवार, किसानी पद्धर का परिवार था। गांव में हम लोग रहते थे जी जी। और वहाँ से रह के मैंने अपने गांव से ही जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ली। ठीक। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल तक की सिस्टम है वो मैंने, मेरे पास ही एक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज पुंडरहेड़ी, वहाँ से मैंने वो शिक्षा ली मिडिल, और फिर मैट्रिकुलेशन वहीं से ली। और इस सारे एग्ज़ाम में मैं प्रथम रहा और लगातार मेहनत करते रहे। और जब मैं थोड़ा जवान हुआ तो अपने पेरेंट्स के साथ खेती बाड़ी का काम ही करवाता था। और उसके बाद हमने मैट्रिकुलेशन करने के बाद ये जो हायर एजुकेशन है वो गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला, जो कि हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं से किया। हर रोज़ आते थे जाते थे और बीए वहाँ से पास किया। और हम ऑलराउंडर थे, स्पोर्ट्स भी करते थे, सोशल वर्क भी करते थे, एनसीसी कैडेट भी थे, और थिएटर का काम भी करते थे और लिखते भी थे। स्पोर्ट्स में हम रेसलर और बॉक्सर थे। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर के पद पर रहते हुए आप अपने शिक्षा के अनुभव हमारे साथ साझे कीजिए। तो जैसे अटवाल साहब मैं बता रहा था को मैंने एजुकेशन ली, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बीच में रह गया वो था हायर एजुकेशन। हाँ, तो मैंने हायर एजुकेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ली। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क, एमफिल वगैरह, डॉक्टरेट वगैरह वहीं से की। तो उस उपरंत ये जो टीचिंग का मामला है जो आपने कहा, 1980 में मैं पंजाब गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेजेस, उसमें सेलेक्ट हुआ एज लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। और पहला जो अप टू एमए और एमफिल लेवल का जो कोर्सेज थे वो मैंने गवर्नमेंट जॉब के रहते हुए किया, यानी एज टीचर फेलोशिप किया। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया। आप अपने शिक्षा के अनुभव हमारे साथ साझे कीजिए। तो जिस वक्त हम लोग टीचर लगे जी। तो उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राड़ा साहब, करमसर राड़ा साहब। ये डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में पहला गांव है, उसमें ये कॉलेज था। तो मैंने बहुत ही गरीबी देखी थी पढ़ाई के दौरान। तो मैं आई यूज़ टू आइडेंटिफाई माई पीपल इन वेरियस क्लासेस। अपने लोगों को वहाँ पे पहचान करता था कि मेरे समाज के लोग हो सकते हैं। जी जी। हाँ, और उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता था कि भी उनको, उनकी कैसे मैं मदद करूं, जैसे उनको कैसे एक्टिविटीज़ में लेके जाऊं, उनका स्कॉलरशिप कैसे लगे, उनको बुक्स कैसे मिलें, लाइक दिस। तो उनकी हर पल पे हम मदद करते थे। और ऐसे मदद करने के साथ मुझे ये तजर्बा हुआ कि ये जो टीचर जो है, कोई भी अपने टीचर स्टूडेंट के साथ क्लोज होता है, उसके साथ अपने बेसिक आइडियोलॉजी, एक्सपीरियंसेस वो शेयर करता है, उसके साथ स्टूडेंट का जो है एक्सपोजर बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया। दूसरा ये किया कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं, दूसरे समाज के जो टीचर हैं, दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट अप टू सर्टेन लेवल। कुछ तो जो टीचर हैं वो बहुत दयालु हैं, वो सभी को एक जैसा मानते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जो हमारे लोगों को, जो अपने गरीब वर्ग के लोग हैं, SC, ST, OBC एंड BC एंड माइनॉरिटीज़, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। ये जो है, दिस इज़ वेरी डेंजरस पॉइंट, आई हैव फेल्ट इट।
even with the teachers also. प्रोफेसर साहब, शिक्षा इंसान को बेहतर इंसान बनाती है, पर एक शिक्षक इंसान की क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए? टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, ये 3 कड़ियाँ हैं शिक्षा को आगे लेके जाने की। जो टीचर है उसको एक तो वो सिलेबस पढ़ाता है, ओके, सिलेबस के साथ साथ उसको जो सोशल एजुकेशन है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो भी टीचर बच्चे को सिखाता है, ताकि उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि वो बड़ा होके एक अच्छा सिटीजन बने। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, IAS हैं, IPS हैं, PCS ऑफिसर बने और बिजनेस के फील्ड में गए। प्रोफेसर साहब, अब आपने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में और उनके विषय के बारे में बताएं। मैंने डिफरेंट बुक्स लिखी जी। हाँ, और सबसे पहली बुक जो मेरी पब्लिश हुई वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इन पंजाब। इसके ऊपर मैंने रिसर्च वर्क किया और उसमें कोशिश ये किया गया है कि पंजाब में ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जी, प्लानिंग के अधीन, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे हो सकती है। और इसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट संगरूर पे स्टडी किया है जी, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिला के, क्योंकि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, जी, जी, हाँ, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, तो इसमें मैंने उसके ऊपर पूरा काम किया है और सुझाव दिए हैं कि कैसे हम किसी रीजन को, किस एरिया को, विलेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी। हाँ, दूसरी मेरी जो किताब है वो है एन इंट्रोडक्शन टू BAMSEF। ये हमारा एक सोशल संगठन है जी, जो मुलाजमों में काम करता है। BAMSEF। हाँ, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है। एक किताब मैंने लिखी है, उसका ट्रांसलेशन किया है, वो है चमचा एज, पंजाबी में मैंने किया है। पंजाबी में है। हाँ, वो ये जो मेरी बुक है ये बहुत पब्लिश हुई और पूरी दुनिया में ये जो किताब है, डिफरेंट एरियाज़ में, मुल्कों में ये किताब पढ़ी जाती है। और जो थर्ड बुक मैंने लिखी है वो है इसके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जी, जी, उनकी सोशल लाइफ। और उनका आम करके हमने देखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट, मैंने महसूस किया जी, कि भाई वो बाबा साहब को एक सोशल, एज सोशोलॉजिस्ट, एज लॉयर, एज जूरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट और एज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही लोग पेश करते हैं। ही वॉज अ नोन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने MSc इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स और D.Litt इकोनॉमिक्स वगैरह इन सारे सब्जेक्टों में किया और वो बहुत एक्सपर्ट थे। और बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो प्लानिंग प्रोजेक्ट बने, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बने, जैसे ये जो रोड्स हैं, ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो रेलवे है, इनका पूरी का डेवलपमेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गाइडेंस में हुआ। तो उसमें लिखा। और एक उनका मेन जो मैंने जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया वो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, एक जो स्टेट है और एक जो यूनिटी है यानी यूनियन गवर्नमेंट है, इनमें कैसे हों, हाउ टू क्रिएट रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसके ऊपर मैंने बाबा साहब के बारे में लिखा है। एक उनका थीसिस था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इट्स फंक्शनिंग, उसके ऊपर मैंने काम किया और उसमें साबित किया, जो टाइम सीरीज डाटा देके उसमें साबित किया है कि बाबा साहब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा उसमें साबित किया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुल्क को लूटा था। ये बाबा साहब ने पूरा किया। इसको मैंने पहली बार अपनी रिसर्च में सामने लेके आए हैं। इसके बाद मैंने अपनी बुक जो है ट्राइब्स इन इंडिया, उसके ऊपर काम चल रहा है मेरा। ये जो बुक है इसमें हमारा जो ट्राइबल लोग हैं इनकी क्या लाइफ है, वो कैसे रहते हैं, उनकी सोशल कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वाई दे आर सेग्रीगेटेड, आइसोलेटेड एंड सोशली डिस्क्रिमिनेटेड, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो मैं खुद उनके लिए जंगलों में गया, उनके साथ रहा। आई वॉज देयर इन झारखंड स्टेट
और बंगाल स्टेट, और अब मैं आई एम गोइंग टू नागपुर। तो इस तरीके से लगातार जो मेरा ये डिफरेंट बुक्स का जो सिस्टम है वो चल रहा है। और पंजाबी में मैंने अभी एक बुक कंप्लीट की है कि ये जो पंजाब में सफाई करने वाली जातियाँ हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और उनको कैसे हल किया जाए, वो भी काम किया है। प्रोफेसर साहब, अब ये बताएं कि वाल्मीकि जाति की शिक्षा और उनका समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये जो वाल्मीकि जाति की आप बात करते हो जी, ये हमारे समाज में सबसे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली ये बैकवर्ड हमारा सामाजिक वर्ग है, जो कि पंजाब में हम कह सकते हैं इस वक्त सेंसस 2011 के मुताबिक इसकी जो संख्या है वो नियर अबाउट 15.5% है इस वक्त। यानी इतनी बड़ी संख्या है अनुसूचित जाति की पंजाब में। और उसके लिए जो एजुकेशन प्रोजेक्ट हैं उसको आगे लेके जाने चाहिए, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, हाँ, उनकी यही विचारधारा है कि जेकर हम इनको आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन इज़ द मेन वेपन, हाईली वी कैन से स्ट्रांग पावरफुल वेपन है, वो लेके जाना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है, सहूलतें दे रही है। मगर जो आपने मेरे बारे में पूछा भी मैं क्या कर रहा हूँ इस फील्ड में, हम अपनी जो बस्तियाँ हैं, जो हमारे समाज की बस्तियाँ हैं, मैं खुद उनमें जाता हूँ और उनमें जाके प्रचार करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक के बाद या +2 के बाद उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, यानी वो कैसे IAS में जा सकता है, सेंट्रल सर्विसेज में, पंजाब सिविल सर्विसेज में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, और फार्मास्यूटिकल लाइन है, लाइक दिस। हम बस्ती में जाके बकायदा प्रोग्राम करके उनको गाइड करते हैं। प्रोफेसर साहब, अब ये बताएं कि क्या अभी भी वाल्मीकि जाति निचले पायदान पर है? नहीं, हमारी जो जाति है ये सबसे निचले पायदान पर नहीं। अब आज़ादी के 70 साल बाद ये बहुत डेवलप हुई है, और डेवलप होने के बाद एजुकेशन में आई है, सर्विसेज में आई है, मिलिट्री में आई है, पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें आई है। अब हम कह सकते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ चुकी श्रेणी है। वी कैनट से कि ये सबसे निचले पायदान की है। मेरा ये एक सपना है, एक मेरा इट्स अ विजन आई फील कि भी हमारे लोगों की जो एक सेपरेट यूनिवर्सिटी हो अपने कौम की, जैसे सिखों ने यूनिवर्सिटी बनाई है और लोगों ने बनाई हैं, डिफरेंट क्रिश्चियंस ने बनाई हैं। हमने खुद मूल निवासी रूरल एजुकेशन ट्रस्ट बनाया है। उसमें आफ्टर माय रिटायरमेंट, जब मैं और मेरी वाइफ रिटायर हुए, तो उसमें से हमने जो हमें पैसा मिला रिटायरमेंट का, वो सारा पैसा हमने नियर अबाउट 40 लाख डोनेट किया है। और ये जो गांव है विलेज मीरापुर, वहाँ पे 1 एकड़ में स्कूल चलता है और 22,000 रुपये महीना इसका खर्च आता है। वो सारा हम किसी से ग्रांट नहीं लेते, वो जो मेरी वाइफ की पेंशन है उसी में से हम लेके इसको चला रहे हैं। हाँ, और हमारा सपना है कि इसको और आगे बढ़ाएं, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली वे, बाबा साहब ने कहा, जिसके साथ आगे आ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी उसकी बात करें। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।